अब अपने सम्मानित दर्शकों की ज्ञानार्थ मनभावन और विलास कार्यक्रम की प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मा निकाला अपने सम्मानित दर्शकों को ये कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम से बड़ा राम का नाम। एक समय की बात है, भगवान राम के यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा था। उसमें सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया। तो कैवर्त नरेश सुकंत भी भगवान राम के राजसूय यज्ञ में जो है उपस्थित होने के लिए जा रहे थे। इतने में ही बीच रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने जो है कैवर्त नरेश सुकंत को समझाते हुए कहा कि सुकंत, तुम्हें वहाँ मुनि विश्वामित्र मिलेंगे। मुनि विश्वामित्र भी ब्रह्मर्षि होने से पहले एक राजा थे और तुम भी एक राजा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब कैवर्त नरेश सुकंत भगवान राम के राजसूय यज्ञ में पहुँचे तो वहाँ पर मुनि विश्वामित्र को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इससे मुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान राम को आज्ञा देते हुए कहा कि राम, कैवर्त नरेश सुकंत ने मुझे प्रणाम न करके न केवल मेरा बल्कि समस्त ऋषि मुनियों का अपमान व तिरस्कार किया है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सुकंत को मृत्युदंड प्रदान करो। यह भगवान राम ने अपने दीक्षा गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए कहा कि जैसा आपका आदेश है मैं अपने आपके आदेश का पालन करूँगा। इसके पश्चात सुकंत डर के मारे वहाँ से भाग गया और थर-थर काँपते हुए वह अंजनी देवी के आश्रम में जा पहुँचा। अंजनी देवी सुकंत को अपने पुत्र हनुमान से ज़्यादा प्यारा मानती थी। इसलिए यह जब सुकंत ने अंजनी देवी को सारी बात बताई तो अंजनी देवी ने कहा, अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें आश्रम के एक कमरे में बंद कर देती हूँ। अभी थोड़ी देर में हनुमान आते होंगे और मैं उनको सारी बात बताऊँगी और जब मैं सारी बात बता दूँगी तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी और तब तुम बाहर आना। इतने में हनुमान जी कहीं से आ गए और अंजनी देवी ने कहा कि बेटा कैवर्त नरेश सुकंत को भगवान राम ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को प्रणाम न करने के कारण मृत्युदंड प्रदान किया है। अब तुम एकमात्र ऐसे ही महाबली पुत्र हो जो सुकंत के जीवन की रक्षा कर सकते हो। मैंने सुकंत को जीवन दान देने का वचन दिया है। इस पर अंजनी देवी ने सुकंत को कहा कि आओ बेटा, मेरे पुत्र से मिलो। हनुमान जी को देखते रहा सुकंत हनुमान जी के पैरों पर गिर पड़ा और अपने प्राणों की याचना मांगने लगा। इस पर हनुमान जी भगवान राम के पास गए और उन्होंने सारी बात भगवान राम को बताई। भगवान राम ने कहा, हनुमान अच्छी बात है, जब आपकी माता ने सुकंत के ये जीवन दान के लिए वचन दिया है तो तुम अपनी माता के वचन का पालन करो और मैं भी अपने गुरु विश्वामित्र की वचनों का पालन करूँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी उस सुकंत को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए और वहाँ उन्होंने एक गोल घेरा बनाया जिसमें राम नाम लिखा हुआ था और राजा सुकंत को राम नाम का जाप करने के लिए कह दिया कि तुम राम का नाम का जाप करो। इतने में रामचंद्र जी ढूंढते हुए सुकंत को उस पर्वत पर आ पहुँची तो रामचंद्र जी को देखकर सुकंत घबरा गया और वो राम नाम का जाप करना भूल गया। इतने में हनुमान जी राम नाम का जाप करने लगे। इस पर भगवान राम ने सुकंत को मारने के लिए एक बाण छोड़ा, लेकिन जैसे ही वो बाण छोड़ा तो वह भगवान राम के नाम के प्रभाव से असफल हो गया। फिर दूसरा बाण छोड़ा तो वह भी राजा सुकंत का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि राम का नाम ही उन्हें बचा रहा था। इस पर हनुमान जी ने भगवान राम ने साथ में लक्ष्मण भी थे। इस पर लक्ष्मण समझ गए कि हनुमान ही भगवान राजा सुकंत की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी के शरीर में छाती में एक बाण मार दिया, जिससे भगवान राम बेहोश हो गए। और जब थोड़ी देर में भगवान रामचंद्र जी को होश आया तो वे उनके हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की छाती से खून निकल रहा था। इस पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भाई हनुमान जी, आपने ऐसा क्यों
किया और वे बड़े प्यार से हनुमान जी को जो है सहलाने उसका शरीर उनका शरीर सहलाने लगी। इतने में हनुमान जी ने जो है शीघ्रतापूर्वक राजा सुगंध को अपनी गोदी में बैठा लिया और हनुमान जी के शरीर को सहलाते सहलाते जो है रामचंद्र जी का हाथ राजा सुगंध के सिर पर भी पड़ गया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि देखिए प्रभु, आपने हनुमान जी राजा सुगंध के सिर पर भी हाथ रख दिया है, अब तो आपको इसको जो है जीवन दान देना ही पड़ेगा। हनुमान रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान जी, तुम वास्तव में बड़े ही वाक चातुर्य कला से में निपुण हो और तुमने बड़ी ही सरलता से राजा सुगंध के जीवन की मेरे आत्मा से रक्षा की जी। और इतने में विश्वामित्र जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। राजा सुगंध ने जो है मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और मुनि विश्वामित्र ने भी उनको क्षमा कर दिया। इन सबसे ये सिद्ध होता है कि जब रामचंद्र जी राजा सुगंध के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे तो राम नाम के जाप के कारण जो है भगवान राम के द्वारा चलाए गए जो है बाण एवं शस्त्र राजा सुगंध का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। यह इसीलिए कहा जाता है। आशा है आपको ये कहानी जो है रोचक लगी होगी। इस कहानी का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन